कहा था ये नेपाल है। सनौली बॉर्डर जब हम लोग क्रॉस करते हैं वहां से नेपाल शुरू हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में बुटवल तक ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेज यहाँ तक अपना वर्चस्व जमा चुके थे। जब जब नेपाल के अंदर जाने की उनकी ज़रूरत हुई तो उस समय यहाँ के बहादुर लोगों ने उनको खदेड़ दिया, उनको भगा दिया। नेपाल आज तक न किसी का गुलाम है न किसी का गुलाम होगा। वो अपने आप में हाँ मैत्री संबंध अन्य देशों से भले ही है, एक मित्रता का संबंध बना हुआ है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे श्रीलंका हो। मैत्री संबंध जो है वो नेपाल का बना हुआ है और उसी मैत्री संबंध से ही नेपाल राष्ट्र चल रहा है। क्योंकि ये बुद्ध भूमि है, बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया और ये आप खुद समझ सकते हैं जिन्होंने संसार को ज्ञान दिया। लाइट ऑफ एशिया, द्वीप में रहते हैं, एशिया में रहते हैं, तो लाइट ऑफ एशिया का बर्निंग प्लेस ये नेपाल है। नेपाल में लुम्बिनी। तो आइए इसी कड़ी में हम और लोगों से थोड़ा सा चर्चा करते हैं, कुछ यहाँ की क्या व्यवस्था है, क्या ये चाहते हैं भारत सरकार से और ये क्या चाहते हैं नेपाल सरकार से। आइए इनकी थोड़ी समस्या से हम बात करते हैं, इनसे आपको अवगत कराते हैं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार सर। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम है श्रीधर पांडे। श्रीधर पांडे जी, आप बुटवल से हैं? हाँ जी, नेपाल बुटवल से है। जी जी। तो ये बताइए कि भारत के जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं तो उनकी कोई असुविधा तो नहीं होती है? नहीं, यह असुविधा नहीं, पूर्ण रूप से सुरक्षा है। भारत का लोग आ सकते हैं, नेपाल का लोग भी भारत जा सकते हैं। हम दोनों देश का रोटी बेटी का संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, रोटी बेटी का मतलब समझ नहीं पाए। रोटी बेटी का मतलब हमारा चैली उधर शादी करते हैं बहन, उधर का बहन हम इधर शादी करते हैं। हाँ, क्या बात है। हमारा आना जाना सब अच्छा है, जैसा पुराने नीतियों में रहा है ना। जैसे कि बुद्धा का जो है जन्म स्थान यहाँ लुम्बिनी में है, उनका ननिहाल यहाँ नेपाल में है और उनका चूंकि उनका राज और रजवाड़ा स्थान सिद्धार्थ नगर में है। उसी तरीके से यहाँ रोटी बेटी का संबंध चला आ रहा है। जैसे माँ सीता यहाँ की हैं, तरीके से यहाँ संबंध लगातार बना चला आ रहा है। तो हमें ये ज़रा बताएं कि अगर आपको नेपाल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा कुछ तो समस्या नहीं है, दोनों देश का ठीक चल रहा है। कभी कभी इधर उधर हो जाता है, बीच में हो गया था नाकाबंदी का समस्या, अभी समाधान हो गया। अच्छा, लॉकडाउन के टाइम पे? लॉकडाउन से पहले बीच में। अच्छा 2-3 साल पहले जब मोदी आया तभी उन्होंने नाकाबंदी कर दिया, तो बाद में समाधान हो गया। अभी सब ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे भारत से अगर यहाँ नेपाल में यात्रीगण आते हैं, विजिट करने आते हैं, तो यहाँ पर क्या उनके लिए व्यवस्थाएं मिल सकती हैं? मतलब कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, तो उनको उनके ट्रेवलिंग में दिक्कत ना हो? यहाँ पे सब जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। अच्छा, हर जगह के लिए साधन उपलब्ध है? पशुपतिनाथ जा सकता है, मुक्तिनाथ जा सकता है, हमारा काठमांडू में पशुपतिनाथ है, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। हमारा देश कालीगंडकी नदी जा सकते हैं, ऋषिकेश मंदिर यहाँ पे है। कोई सुरक्षा का पूर्ण रूप से सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब बेहिचक वो आए, यहाँ उसकी पूरी सुरक्षा है या नेपाल प्रहरी ध्यान दे रही है सारे यात्रियों का, कहीं से किसी भी प्रकार का किसी के साथ अन्याय ना होने पाए। बिल्कुल अन्याय ना हो जी। अच्छा, आप जरा ये बताएं कि आप अगर भारत जाते हैं तो भारत में आपके साथ क्या समस्याएं आती हैं? देखो, दोनों देश का बीच ऐसे कुछ समस्या नहीं है। बीच में 1-2 आदमी गलत होके पब्लिक का साथ दुर्व्यवहार करता है, वो व्यक्ति का बात है, लेकिन देश का हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब कि देश के हिसाब से ऐसा मैत्री संबंध बना हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग जो वहाँ जाते हैं, काम करने जाते हैं, वहाँ का सुरक्षा लोगों ने जी डिस्टर्ब कर देता है। जी 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 जी, डिसिप्लिन को नुकसान करने पे कुछ दिक्कतें आती होंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका, आपने यहाँ के बारे में हमें परिचित कराया। ये बढ़िया लेकिन मातृभूमि नेपाल आमाको जय, आनन्द कण्ड भगवानको जय ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हजुरलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी वर्षभरिमा विभिन्न तरिकाले कहिलेकाहीँ पापै पनि हुन सक्छ, चाहँदा चाहँदै पनि विभिन्न तरिकाले धन कमाइरहेका हुन सक्छौँ, तर यो कालो कार्तिकको महिनामा गरेको दानले हजुरहरूको जस्तो प्रकारको धन भए पनि त्यो पवित्र हुन्छ अरे। तसर्थ म भन्छु, थोरै सक्छौँ थोरै गरौँ, धेरै सक्छौँ धेरै गरौँ, तर केही न केही अवश्य गरौँ भन्दै अब हामी पूर्वी क्षेत्रतर्फ सांस्कृतिक नृत्यमा जोड्न चाहन्छौँ। पूर्वेली भाकाको मारुनी नृत्य रहेको छ, वारी तुवालो पारी तुवालो भन्ने गीतको बोलमा आउनुहोस् यो पूर्वेली नृत्यलाई अवलोकन गरेर आनन्द लिऊ। सद्गुरुदेव महाराजको जय, शाक्यमुनि भगवान गौतम बुद्धको जय।
मन दुखाइ जन्ममा भागी आमा बाउको मन दुखाइ जन्ममा बिन्दिनै अहिले फुल पनि पक्रेर फुल्नु भन्छ मन अहिले फेरि पनि भोरो भोरो भन्छ मन अहिले फेरि पनि भोरो भोरो भन्छ मन अहिले फुल पनि पक्रेर फुल्नु भन्छ मन छोरी बनी घोडो घोडो भन्छ मन छोरी बनी घोडो घोडो भन्छ मन फुल बनी पक्रेर फुल भन्छ मन अहिले फुल बनी पक्रेर फुल भन्छ मन अहिले छोरी बनी घोडो आउनुभएको रु 100, त्यस्तै लोकस सुनारजी हुनुहुन्छ गुल्मीबाट रु 220 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हुनुहुन्छ श्री रमेश पौडेल दमक झापाबाट आउनुभएको रु 1005 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै श्री सुख साहित शुभ साहित टुर्स एन्ड ट्राभलको तर्फबाट इटाभट्टी रु 1005 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। हरि पोखरेलजी हुनुहुन्छ सैना महिना 5बाट रु 800 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै हुनुहुन्छ लोकबहादुर सुनार गुल्मीबाट रु 220 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सुख शान्ति समृद्धिको बास उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना भन्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु, थोरै सक्छौँ थोरै गरौँ, धेरै सक्छौँ धेरै गरौँ, तर केही न केही अवश्य गरौँ भन्दै म पश्चिम नेपालतर्फ विशेष गरेर पहाडी क्षेत्रमा अत्यन्तै प्रचलनमा रहेको विशेष गरेर मङ्गोलियन समुदायमा प्रचलित यो कौडा नृत्य प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् कौडा नृत्यबाट आनन्द लिऊ। आनन्द कन्द भगवानको जय, शाक्यमुनि श्री गौतम बुद्धको जय। ये है असली नेपाल जो आप देख रहे हैं। देखिए एक्चुअली है क्या कि भुटवल से ही नेपाल की शुरुआत होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिटिश सरकार यहाँ तक जो है आ गई थी और यहीं से ही खदेड़ दिया था गोरखा रेजिमेंट ने या गोरखा लोगों ने,
जो नेपाली थे वो खदेड़ दिए थे। जैसे कि वियतनाम में अमेरिका को लॉस हुआ जब अमेरिका वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जब वहाँ कब्जा करने गई थी तो वहाँ कब्जा नहीं कर पाई। उसी तरीके ये नेपाल है, क्योंकि नेपाल में ये भुटवल का मतलब ये होता है, भुट मतलब होता है पुतला और वाल मतलब होता है दीवाल। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, एक दीवाल बनाई, मतलब एक पर्वत, एक पहाड़ी है। हो सकता है मैं कल वहाँ पे जाऊँ और आपको दिखाऊं। तो पर्वत पहाड़ी पे क्या हुआ ना, उन्होंने भुट मतलब कि भुट मतलब होता पुतला उन्होंने स्टैंड कर दिया, मतलब आदमी के डिजाइन पे पुतला स्टैंड कर दिया। और ब्रिटिश मैंस को लगा कि ये क्या है, ये आदमी है। तो उन्होंने फायरिंग की और उनका जो है वो कार्बाइन्स वगैरह, उनका जितना भी जो है कारतूस था वो सब खराब हो गया। उसके बाद फिर गोरखा लोगों ने हमला करके उनको खदेड़ दिया। जब खदेड़ दिया तो फिर उनकी हिम्मत हार गई और वो नेपाल पे कब्जा नहीं कर पाए। नेपाल पहले भी स्वतंत्र था और आज भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है क्या कि कुछ देश सहयोग में भले ही हैं, जैसे कि भारत सबसे बड़ा हाथ भारत का है। उसके बाद जापान और चाइना और वियतनाम और थाईलैंड सपोर्ट कर रहा है इस राष्ट्र को, चूँकि है क्या कि यहाँ पे बौद्धिक प्लेस है, इस वजह से सपोर्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो है सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया, टूरिज़्म यहाँ बना रहे। ये टूरिज़्म प्लेस है, आप लोग आ सकते हैं, आइए, वेलकम। मैं यहाँ पे देखा ये अलग सा मिर्च मुझे दिखाई पड़ा, तो ये क्या नाम है इसका? डल्लो खुरसानी। ये मिर्च अलग टाइप का है, बहुत तीखा है, बहुत तीखा होता है ये, गैस भी नहीं बनाता है, गैस नहीं बनाता है और ये गैस भी नहीं बनाता है। तो इसको आप लोग, महंगा भी है, हाँ बहुत महंगा भी है। कितने का भी है? 300 रुपया। 300 रुपया किलो नेपाली माँ है, केजी भाव 300 रुपये किलो नेपाली माँ। तो ये आप देख लीजिए क्या बात है। देखिए नेपाल में जो है आपको ये, अगर आप देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मैं भुटवल में आ गया हूँ, एक्चुअल नेपाल यही शुरू होता है। ये देखिए, ये मेटेलिक थाली, ये जो है ये, हाँ ये जो है देखिए, ये स्टील की या प्लास्टिक की या फाइबर की नहीं है, ये मेटेलिक थाली है। और ये देखिए, ये साग है, ये चावल है, और ये साथ में जो है ये भुजिया वुजिया कुछ है, अचार भी है, सलाद भी है, और ये करेले की सब्जी है, ये करेले की सब्जी है, दाल है, और ये चिकन है। देखिए चिकन है, और साथ में देखिए बड़ा वाला मिर्चा। हाँ, अगर खा सकते हैं तो खाइए, नहीं खा सकते हैं तो भैया कुछ ना खाइए। हाँ, आप कल साग चावल पर रह जाइए। तो इस तरीके से देखिए, ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग खाते हैं, हम लोग प्लास्टिक खाते हैं, डिस्पोजल में खाते हैं, लेकिन यहाँ एज ए गेस्ट, देखिए मैं गेस्ट हूँ, मैंने यहाँ कुछ नहीं बोला था मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। फूल की थाली है, अब फूल की ये कटोरी है। हाँ, ये फूल की थाली, और ये देखिए फूल की कटोरी, ये देखिए ये चिकन है। भी मिलेगी। हाँ देखिए फूल की थाली है, और ये देखिए फूल का ग्लास भी है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपका सम्मान होगा, और आप, हाँ इस तरीके से भोजन परोसा जाता है। आए, जरूर आए, घूमने आए, बिल्कुल। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो थाली का नियम है वो ऐसा नहीं है कि 4 रोटी 2 रोटी 3 रोटी, आप भरपूर भोजन करिए जब तक आपका पेट ना भर जाए जी। इसलिए आप भरपूर भोजन करिए, चाहे 1 बार करिए, चाहे 10 बार करिए, आप भरपूर भोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भर पेट खाना मिलता है।